नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2021 के लिए महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान से है। और सामाजिक विज्ञान में आज हम सीखेंगे हमारी वित्तीय संस्थाएं के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? यानी कि प्रश्न कह रहा है दोस्तों, भारत में कौन सा संस्थान पैसा छापता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है आपका 2 नंबर, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 1904 ईस्वी में। प्रश्न है आपका 3 नंबर, शेयर बाजार की नियामक संस्था है, शेयर बाजार की नियामक संस्था है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, स्टॉक एक्सचेंज। अगला प्रश्न है आपका, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, मुंबई को कहा गया है। अगला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर, व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया? व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 1969 में 14 बैंकों का एक साथ किया गया था 1969 में। अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर, व्यावसायिक बैंक कितने प्रकार की जमा राशि स्वीकार करते हैं? व्यावसायिक बैंक कितने प्रकार के जमा राशि स्वीकार करते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा डी, बिल्कुल से, इनमें सभी, अस्थाई जमा, आवर्ती जमा, संचयी जमा, इनमें सभी सही है। अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर, ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को। अगला प्रश्न है आपका, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में किसे शामिल किया गया है? यानी कि प्रश्न है दोस्तों, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में किसे शामिल किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, आयकर को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, बिहार के वित्त का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्थागत समूह कौन है? बिहार के वित्त का सर्वाधिक संपूर्ण 10 नंबर प्रश्न है, बिहार के वित्त का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्थागत समूह कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, व्यावसायिक बैंक। अगला प्रश्न है 11 नंबर, निम्न में से कौन संस्थागत वित्तीय संस्थाओं के उदाहरण है? निम्न में से कौन संस्थागत वित्तीय संस्थाओं के उदाहरण है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। 12 नंबर प्रश्न है, वित्तीय संस्थाओं में किन संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? वित्तीय संस्थाओं में किन संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, इनमें सभी, व्यावसायिक बैंक, सरकारी शाखा समिति, बीमा कंपनियां, इनमें सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर, देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या है? यानी कि भारत देश में, पूरे देश में अभी कितने ग्रामीण क्षेत्र में बैंकों की संख्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, 196। देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या है 196, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर प्रश्न है, व्यावसायिक बैंकों द्वारा स्वीकार किए गए जमा में शामिल नहीं है। यानी कि प्रश्न है दोस्तों, व्यावसायिक बैंकों द्वारा स्वीकार किए गए जमा
में शामिल नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, वस्तु जमा। 15वां प्रश्न है, नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 1992 ईस्वी में। 16 नंबर प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है आपका 17वां प्रश्न है, राज्य में कार्यरत केंद्रीय सरकारी बैंकों की संख्या कितनी है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, 25। अगला प्रश्न है 18 नंबर, भारत में सूक्ष्म वित्त की शुरुआत किस दशक में हुई? 18वां प्रश्न है, भारत में सूक्ष्म वित्त की शुरुआत किस दशक के बीच हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 1990 ईस्वी में। अगला प्रश्न है आपका, सहकारिता के विकास पर किस पंचवर्षीय योजना में बल दिया गया? सहकारिता के विकास पर किस पंचवर्षीय योजना में बल दिया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में। प्रश्न आपका 20 नंबर, बैंक लिंकेज कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 1992 ईस्वी में। 21 नंबर प्रश्न है, प्राथमिक कृषि शाखा समिति कृषकों को ऋण प्रदान करती है। तो प्राथमिक कृषि शाखा समिति कृषकों को ऋण प्रदान करती है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, अल्पकालीन। 22 नंबर प्रश्न है, सूक्ष्म वित्त योजना शाखा या ऋण की सुविधा किन्हें उपलब्ध कराता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, गरीब वर्ग को। 23 नंबर प्रश्न है, बिहार में क्षेत्रीय बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बिहार में क्षेत्रीय बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 1975 ईस्वी में बिहार में क्षेत्रीय बैंक की स्थापना की गई थी। बिहार में संस्थागत वित्तीय संस्थाएं कितने प्रकार के हैं? बिहार में संस्थागत वित्तीय संस्थाएं कितने प्रकार के हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, 4। भारतीय पूंजी बाजार निम्न में से किस प्रकार का वित्त उपलब्ध कराता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, दीर्घकालीन। दीर्घकालीन। अगला प्रश्न है 26 नंबर, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना मुख्यतः किनके लिए की गई है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना मुख्यतः किनके लिए की गई है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, छोटे एवं सीमित किसान। 27 नंबर प्रश्न है, भारत में वित्तीय संस्थाओं के प्रमुख रूप होते हैं। भारत में वित्तीय संस्थाओं के प्रमुख रूप होते हैं। तो दो, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 2 होते हैं। 28 नंबर प्रश्न है, किसी गांव में कम से कम कितने व्यक्ति मिलकर एक प्राथमिक शाखा समिति का निर्माण कर सकते हैं? किसी गांव में कम से कम कितने व्यक्ति मिलकर एक प्राथमिक शाखा समिति का निर्माण कर सकते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 10, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 29 नंबर प्रश्न है, सरकारी योजना समिति का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? सरकारी योजना समिति का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, R.G. श्रेया। प्रश्न है, सहकारिता प्रत्यय सरकारों का हस्तक्षेप विषय कब बनी? सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तक्षेप कब विषय बनी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 1919 ईस्वी में।
प्रश्न है, स्वयं सहायता समूह में सदस्यों की संख्या सामान्यतः होती है। स्वयं सहायता समूह में सदस्यों की संख्या 31 नंबर प्रश्न है, स्वयं सहायता समूह में सदस्यों की संख्या सामान्यतः होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। 15 से 20 सदस्य होता है समूह सहायता में। अगला प्रश्न है आपका 32 नंबर, इनमें से 32 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है। इनमें कौन एशिया का सबसे पुराना बाजार है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, मुंबई। मुंबई जो है एशिया का सबसे पुराना बाजार है। 33 नंबर प्रश्न है, बैंक का कार्य नहीं है। बैंकों का कार्य नहीं है। तो बैंक का कार्य नहीं है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, स्वयं सहायता समूह बनाना। 34 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन व्यावसायिक बैंक के कार्य है। निम्न में से कौन व्यावसायिक बैंकों का कार्य नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मुद्रित नीति तय करना। मुद्रित नीति तय करना नहीं है व्यावसायिक बैंक का कार्य, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है 35 नंबर, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है। दीर्घकालीन यानी कि लंबे समय तक ऋण मतलब कर्जा देने वाली संस्था कौन सी है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, भूमि विकास बैंक। 36 नंबर प्रश्न है, भारत में कितने राष्ट्रीय बैंक हैं। भारत में कितने राष्ट्रीय बैंक हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 21 बैंक है। तो दोस्तों आज यहीं तक रहने देते हैं और कल फिर आपका पार्ट 3 सामाजिक विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर के आएंगे। और हाँ, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।